Hello everyone. Today we are going to see the questions and answers of first chapter of EVS part 1. The life cycle of animals. Let's go ahead. First A. Think and tell. First question. It takes 20 or 22 days for a chick to emerge from a hen's egg. Would the young ones of the other birds also take the same number of days to hatch? Answer: no. Young ones of other birds will take different number of days to hatch. What is the meaning of this question? It takes means वो लेता है 20 और 22 days for a chick को डेवलप होने के लिए emerge from hen's egg. Then what is the meaning of this question? It takes 20 or 22 days for a chick to emerge from a hen's egg. Hen's egg means मुर्गी का अंडा. Emerge means बाहर निकलना. Chick means hen का छोटा बच्चा. तो hen के एग से उस चिक को बाहर निकलने के लिए 20 या 22 days लगते हैं. Would the young ones of other birds also take the same number of days to hatch? वैसे ही अगर दूसरे बर्ड्स के जो यंग वंस है मीन्स छोटे बच्चे हैं उनको भी अंडे से बाहर निकलने के लिए उतने ही डेज लगते हैं. 20 और 22 डेज सेम डेज लगते हैं. तो इसका आंसर है नो. यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स. यंग वंस मीन्स अदर बर्ड्स के छोटे बच्चे. विल टेक डिफरेंट नंबर ऑफ डेज टू हैच. वो हैच होना मीन्स अंडे से बाहर निकलने के लिए उनको अलग अलग दिन लगते हैं. Then next question. You must have seen dragonflies hover over grass. Which stage of their life cycle is this? The egg, larva, pupa or adult? Answer of this question is adult. Then what is the meaning of this question? You must have seen dragonflies hover over grass. This is the picture of dragonflies. तो इसका क्वेश्चन का मीनिंग है कि ये जो ड्रैगन फ्लाई है वो अपने लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में है. तो अडल्ट स्टेज में है. हॉवर मीन्स मंडराना या फ्लाई करना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड. व्हेन यू टेक अ बंच ऑफ अ लीफी वेजिटेबल टू सॉर्ट इट यू मे फाइंड होल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द लीव्स. सम लीव्स मे हैव बीन निबल्ड एट द एजेस. What do you think is the reason for that? Answer of this question is when the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. It begins to nibble and eat the leaf. Therefore, we find holes in the leaves. Then what is the meaning of this question? When you take a bunch of leafy vegetables. Leafy vegetables means हरी पत्तीदार सब्जियां. आप उसको साफ करने के लिए लेते हो तब you may find आपको मिलता है होल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द लीव्स. डिफरेंट मीन्स अलग अलग साइज के होल्स मिलते हैं आपको वो पत्तियों में. सम लीव्स में हैव बीन निबल एट द एजेस. एजेस मीन्स उसके जो किनारे है उधर किसी ने तो निबल करना मीन्स कुतरना या होल्स करना. तो ऐसे लीव्स मिलते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दैट? तो इसका रीजन क्या होगा? तो इसका रीजन है when the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. It begins to nibble and eat the leaf. Caterpillars means छोटे छोटे कीड़े. और जब एग से बाहर आते हैं, अंडे से बाहर आते हैं, it is very hungry. तब वो बहुत भूखे होते हैं. It begins means स्टार्ट करना. To nibble कुतरना. And eat the leaf. और जो सब्जियों के पत्ते हैं उनको खाना स्टार्ट करते हैं. Therefore we find होल्स इन द लीव्स. इसी वजह से therefore मीन्स इसी वजह से we find हम लोगों को मिलते हैं होल्स इन द लीव्स. लीव्स में होल्स मिलते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन यू शेल पीस यू समटाइम्स सी टाइनी ग्रीन लिविंग थिंग्स इनसाइड द pod. Which of the 4 stages of the life cycle of an insect are they? Answer of this question is larva stage. Means caterpillar. What is the meaning of this question? When you shell peas means आप लोग peas means मटर उसके जो ऊपर का आवरण है उसको आप
निकाल रहे हो, यू समटाइम्स सी टाइनी ग्रीन लिविंग थिंग्स इनसाइड द पॉड। पॉड मीन्स पी पॉड मीन्स वो जो मटर है उसकी फली, तो उसके अंदर आपको ग्रीन कलर के टाइनी लिविंग थिंग्स दिखेंगे। टाइनी मीन्स एकदम छोटे, लिविंग थिंग्स मीन्स उसमें कुछ तो कीड़े दिखेंगे। विच ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट आर दे। वो जो इंसेक्ट्स है, वो कीड़े हैं, उनके लाइफ साइकिल का वो कौन सा स्टेज है? तो लार्वा स्टेज है, कैटरपिलर। देन नेक्स्ट मेन क्वेश्चन इज बी, आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मस्ट द hen sit on her eggs? Answer of this question is, the hen sits on her eggs to warm them, means hatching. Warmth is necessary for the chicks to grow inside the egg. Then what is the meaning of this question? Why must the hen sit on her eggs? मुर्गी अपने अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो the hen sits on her eggs to warm them. वो उनको गर्म करने के लिए उनके ऊपर बैठती है, मीन्स हैचिंग करने के लिए। जो गर्मी है वो चिक्स को एग के अंदर ग्रो करने के लिए या कन्वर्ट होने के लिए, एग से बच्चे में कन्वर्ट होने के लिए गर्मी जरूरी होती है, इसलिए वो हेन एग के ऊपर बैठती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाई डज अ हेन बिकम एग्रेसिव व्हेन शी इज हैचिंग हर एग्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ hatching? Hatching is a process in which egg is developed into young one of that animal. Means hatching एक process है जिसमें egg convert हो जाता है छोटे बच्चे में। तो what is the answer of this question? When a hen is hatching her eggs, she becomes aggressive for fear of their safety. जब hen अपने अंडे के ऊपर बैठी रहती है, उसमें से जब बच्चे निकल के आने वाले होते हैं, तब वो एग्रेसिव होती है, मीन्स आक्रामक होती है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके अंडे कोई तो ले जाएगा। इस डर की वजह से उनकी सुरक्षा करने के लिए वो आक्रामक बन जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई? आंसर, द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई आर, फर्स्ट egg, second larva, third pupa, fourth adult. What is the meaning of this question? What are the 4 stages of the life cycle of a butterfly? बटरफ्लाई जो है उसके लाइफ साइकिल के, जीवन चक्र के 4 स्टेजेस, 4 अवस्थाएं कौन सी है? तो है फर्स्ट है एग, अंडा, सेकेंड लार्वा या उसी को कैटरपिलर बोलते हैं, कीड़ा, थर्ड है प्यूपा या उसी को क्रिसैलिस बोलते हैं, मीन्स जो कोश रहता है वो। फोर्थ है अडल्ट, अडल्ट मीन्स वयस्क, मीन्स बटरफ्लाई एकदम तैयार होने के बाद उसके आगे ग्रोथ नहीं होती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, विच चेंजेस टेक प्लेस इनसाइड द क्रिसैलिस ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई? आंसर, द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई गेट्स completed inside the chrysalis. Then the adult butterfly emerges from the chrysalis. It now has 4 attractive wings and 6 long legs. What is the meaning of this question? तो इन्होंने पूछा है कि which changes take place inside the chrysalis of the plain tiger butterfly. प्लेन टाइगर बटरफ्लाई के क्रिसैलिस मीन्स कोश के अंदर कौन से चेंजेस होते हैं? तो उसका आंसर है द ग्रोथ मीन्स पूरा विकास प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का इस क्रिसैलिस के अंदर हो जाता है। कंप्लीटेड मीन्स पूरा होना, क्रिसैलिस मीन्स कोश, इनसाइड मीन्स उसके अंदर। देन द अडल्ट बटरफ्लाई, जो वयस्क बटरफ्लाई है वो एमर्ज होना मीन्स बाहर आ जाता है, किससे? कोश से बाहर आ जाता है। इट नाउ हैज, अभी उसको 4 अट्रैक्टिव, 4 मीन्स 4, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, विंग्स मीन्स पंख, एंड 6 लॉन्ग लंबे लेग्स पैर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, अ लैम्प इमर्जेस फ्रॉम एन एग। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। लैम्प मीन्स जो कोकरू बोलते हैं हम लोग उसको, शीप का या गोट का जो यंग वंस छोटा बच्चा होता है उसको लैम्प बोलते हैं। तो ये
एग से एमर्ज मीन्स बाहर नहीं पड़ता, तो ये गलत है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज वी कैनॉट इजीली सी द एग्स ऑफ एन एंट बिकॉज दे आर वेरी टाइनी। आंसर ट्रू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? वी कैनॉट इजीली सी, हम लोग कैनॉट मीन्स नहीं कर सकते, क्या? इजीली सी, आसान तरीके से देख नहीं सकते। द एग्स ऑफ एन एंट, जो चींटी होती है उसके एग्स को मीन्स उसके अंडे को। क्योंकि बिकॉज, क्योंकि दे आर वेरी टाइनी, वो कैसे होते हैं? वेरी टाइनी, टाइनी मीन्स एकदम छोटे से होते हैं, इसलिए हम लोग आसान तरीके से अपने आईज से उसको देख नहीं सकते। तो ये ट्रू है, ये सही है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज थर्ड, व्हेन द कैटरपिलर emerges from the egg, it is not very hungry. Answer of this sentence is false. This sentence is false. What is the meaning of this sentence? When the caterpillar means वो जो कीड़ा रहता है वो emerges means बाहर निकलता है, from the egg अंडे से बाहर निकलता है। It is not very hungry, वो बहुत भूखा नहीं रहता। hungry means भूखा, तो भूखा नहीं रहता, तो एक गलत है, वो बहुत भूखा रहता है। He is very hungry. Caterpillar is hungry. तो ये सेंटेंस गलत है मीन्स फॉल्स है। देन नेक्स्ट मेन क्वेश्चन इज डी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द फीमेल बटरफ्लाई lays dot 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 on the leaves of a plant. Answer of this fill in the blank is egg. Then sentence become the female butterfly lays egg on the leaves of a plant. What is the meaning of this sentence? तो जो फीमेल बटरफ्लाई रहती है, लेज मीन्स देना, वो प्लांट के लीव्स के ऊपर क्या देती है? तो एग देती है। फीमेल बटरफ्लाई लेज एग ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। लीव्स मीन्स पत्ते, प्लांट के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर एग देती है। देन नेक्स्ट सेंटेंस, द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ डॉट डॉट डॉट। आंसर ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक इज कैटरपिलर। देन सेंटेंस बिकम द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। तो लार्वा मीन्स वही कीड़ा जो बटरफ्लाई के सेकेंड स्टेज है, उसी को हम लोग लार्वा बोलते हैं। तो उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है कैटरपिलर। इन दिस वे टुडे वी हैव लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ EVS पार्ट 1, द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। थैंक यू वेरी मच।